हरियाणवी सिंगर अंकित बाल्यान के मर्डर केस में जो 4 आरोपी थे उनकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लगी है। बताया यह गया है कि 2 बाइकों पर 4 बंदे सवार थे जिन्होंने अंकित के ऊपर ताबड़तोड़ फायर करे थे। और सुनने में यह भी आया है कि जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है वहां से हरियाणा का बॉर्डर मात्र 15 किलोमीटर है और जो ये शूटर है ये हरियाणा के बॉर्डर तय यूपी में एंट्री करी थी इन्होंने। और एक तरफ जो गोगी गैंग है भाई उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा इस मर्डर की जिम्मेवारी ली है। हालांकि पुलिस उस पोस्ट में पूरी जांच पड़ताल कर लग रही है, क्योंकि कई बार क्या होया करे जो गैंग वगैरह होया करे ये फेक पोस्ट डाल कर उसमें अपना दबदबा कायम करने की सोचते हैं। तो पुलिस इस मामले में पूरी जांच पड़ताल कर लग रही है कि वो पोस्ट कितनी फेक है और कितनी उसमें सच्चाई है। हालांकि जो 2023 के अंदर गोगी मान का मर्डर हुआ था उसको भी पुलिस इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो गोगी मान का मर्डर हुआ था वो कोर्ट के अंदर हुआ था जिसमें जो शूटर थे वो वकील की ड्रेस में गए थे और वहां पे उसका शूट आउट कर देते हैं। इसके बाद ही अंकित बाल्यान का गाना आया था बड़ी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान। तो उस गाने को लेके भी बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था जिसमें गोगी गैंग की तरफ तक कई बार अंकित बाल्यान को थ्रेट दिए गए थे। आज बंती खेड़ा गांव जहां से अंकित बाल्यान बिलोंग करते थे शाम के टाइम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी बाकी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुल के ये पता लगेगा कि अंकित बाल्यान के शरीर पर कितने घाव थे गोलियों के। जो पुलिस का बयान आया है उसमें पता लगा है कि 18 से ज्यादा राउंड फायर हुए थे, जिसमें जो शूटर आए थे उन्होंने पहले हवा के अंदर फायर करे हैं, उसके बाद अंकित बाल्यान पर गोली चलाई है, जिसमें 4-5 गोली उनके पेट और छाती में लगी थी और 1 गोली उनके सर में लगी थी जो आर पार लिगड़ गई थी, जिसके कारण अंकित बाल्यान की टाइम पे ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिवार वालों का भी मीडिया के सामने एक बयान आया है जिसमें परिवार वाले लगातार जो 4 शूटर थे उनको सामने लाने की मांग कर रहे हैं और सामने लाके उनका एनकाउंटर करवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे से भी किसी के परिवार के साथ ऐसी वारदात ना हो पाए। फिलहाल यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ पुलिस की टीम इस मामले में लगी हुई है और लगातार आरोपियों की पकड़ जारी है। जैसे ही इस मामले में नई अपडेट आओगी भाई तुरंत आपके सामने वीडियो आ जाओगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में अपनी राय जरूर देगा जाना। जल्द ही मिलेंगे ऐसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।